भगवान 3 दिन तक प्रार्थना जब समुद्र देव का किया, शिव ने कहा, हे पार्वती, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो तन प्रीत। विनय करते करते भगवान श्री रामचंद्र जी को 3 दिन का समय व्यतीत हो। जब समुद्र देव प्रकट नहीं हुए, उस समय बोले राम सकोप तब। कोप और सकोप में बड़ा अंतर होता है। कोप क्रोध का पर्याय नाम है, कोप क्रोध का पर्याय नाम है। लेकिन भगवान रामचंद्र जी के शब्द के आगे, क्रोध के आगे 100 उपसर्ग लगा। राम के क्रोध में और सांसारिक व्यक्तियों के क्रोध में बड़ा अंतर है। सांसारिक व्यक्ति जब क्रोध करता है तो आपका अनहित कर डालेगा, लेकिन राम जब कोप करेंगे तो उनके क्रोध के साथ आत्मा का कल्याण छिपा रहता है। ठीक उसी प्रकार संत के भी क्रोध में आत्मा का कल्याण छिपा रहता है। संत का क्रोध भी श्रेष्ठ होता है। संत क्रोध जल्दी तो नहीं करते, परमात्मा जल्दी क्रोध नहीं करते, लेकिन अगर क्रोध ईश्वर करें या क्रोध संत करें तो उस क्रोध में कल्याण छिपा रहता है। कैसे? मुनि श्राप जो दिन्ना, अति भल किन्हा, परम अनुग्रह में माना। अहिल्या ने कही भगवान श्री रामचंद्र जी से कि भगवान, हे नारायण, हे हरि, हमारे स्वामी ने मुझ पर क्रोध करके अच्छा किया। मुनि श्राप जो दिन्हा, अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन, मैंने अपने इस आंख से आपका दर्शन जो कर लिया। काश मुझे श्राप नहीं लगा होता तो आज जिन चरण का दर्शन सदा शिव सदा अपने हृदय में किया करते हैं, संत महात्मा जन जिन चरण का ध्यान करते रहते हैं, वो चरण, जिस चरण से गंगा बही, वो चरण आज मैंने अपने आंखों से देखी। आज मैं धन्य हूं। अच्छा किया जो हमें हमारे स्वामी ने श्राप दिया। इसलिए संत अगर क्रोध कर जाए किसी पर तो समझ लीजिए कल्याण की धारा बह जाती। साथ साथ विलंब होता लेकिन कल्याण ही करेगा। कबंध को श्राप मिला, भगवान राम का दर्शन मिला। इस प्रकार से हनुमान जी को छलने चली जो मकरी, उस सरोवर में हनुमान जी को जो मकरी छलने चली, हनुमान जी से को टच करती है, हनुमान जी को पकड़ने चली, तो हनुमान जी के दर्शन मार्ग से उस मकरी का भी कल्याण जो श्रापित थी। इसलिए श्राप भी, संतों का श्राप और ईश्वर का श्राप, क्रोध भी प्राणी के लिए कल्याणप्रद हो जाता है। आज वही भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोले राम सकोप, 100 उपसर्ग है। भगवान के क्रोध के साथ 100 उपसर्ग लगा है कि भगवान राम का श्रेष्ठ क्रोध है। बोले राम सकोप तब, भय बिन हो तन प्रीत। प्रेम से बोल सच्चिदानंद घन भगवान की जय। क्या बोले भगवान? लक्ष्मण आनु सरास
शोखों बारिध बेसीख करा। हे लक्ष्मण, हमारे धनुष बाण को लाओ, मैं अभी अग्निबाण का संधान करके इस सागर के जल को सोख जाऊं। शोखों बारिध विसिक सानू, अपने तीक्ष्ण बाणों से अग्निबाण से सागर के जल को भी सोख जाऊं, क्योंकि सठ सन विनय कुटिल संग प्रीति, सहज कृपण संग सुंदर नीति। क्योंकि सठ व्यक्ति के आगे विनय नहीं करना चाहिए और कपटी व्यक्ति से प्रेम नहीं करना चाहिए। सठ से विनय नहीं, कपटी से प्रेम नहीं। सठ सन विनय कुटिल संग प्रीति, सहज कृपण संग सुंदर नीति। और कंजूस व्यक्ति को नीति नहीं बताना चाहिए। सहज कृपण संग, जो सहज में कृपण कंजूस है, उसको नीति की बात बताने से क्या फायदा। यज्ञ करो, दान दिया करो, तीर्थ किया करो, व्रत किया करो, परोपकार किया करो। धन का लोभी है तो इस सब नीति की बात उसे कोई काम नहीं करेगा। सहज कृपण संग सुंदर नीति। कंजूस व्यक्ति को नीति नहीं बताना। सावधानी से आप लोग कथा का श्रवण करिएगा। भगवान राम ने इन सब अद्भुत ज्ञान को मानव मात्र को बता रहे हैं, क्योंकि मानवों में भी कृपणता का दोष देखा जाता, सठता का दोष देखा जाता, अज्ञान ममता आदि का दोष देखा जाता है। सठ सन विनय कुटिल संग प्रीति, सहज कृपण संग सुंदर नीति। क्रोधे समकामी हरि कथा। क्रोधी को क्षमता की बात नहीं बताना चाहिए। क्रोधी तो क्रोध से सदा रत रहता है, और उसको आप कहें कि पशुओं में भगवान को देखो, पक्षियों में भगवान को देखो, स्त्रियों में भगवान को देखो, पुरुषों में भगवान को देखो, कण-कण में भगवान को देखो, जो कि क्रोध में सदा लीन है। इसलिए राम ने कहा क्रोधी समकामी हरि कथा। और कामी व्यक्ति को हरि कथा, हमारी कथा, हरि कथा कभी सुनाना नहीं चाहिए। कामी व्यक्ति को कथा कुछ फायदा नहीं करेगी, कुछ लाभ नहीं होगा उसे। कामी के लिए हरि कथा नहीं होती। क्रोधे समकामी हरि कथा। क्रोधी व्यक्ति को क्षमता की बात, कामी को हरि कथा कहना वैसे ही निष्फल है जैसे ऊषण भूमि पर बीज का बोना। कामी को हरि कथा कहना, क्रोधी को समता की बात बताना वैसे ही निष्फल है जैसे ओषण भूमि पर बीज का बोना। ओषण भूमि पर बीज बोने से कोई फायदा नहीं करता। ओषण बीज बोवे बोन जथा। इसलिए इस शब्द को आप लोगों से मैंने इसलिए बताया
कि ये ममता मनुष्यों के अंदर, क्रोध मनुष्यों के अंदर, लोभ मनुष्यों के अंदर, कामुकता, सचता, जड़ता, मूर्खता, अज्ञानता मानवों के अंदर भी हुआ करते हैं। कहीं अगर ये दोष अगर होगा आप लोगों के अंदर तो भगवान राम को ही बाण उठाना पड़ेगा। इसलिए भगवान बोले मेरे शरण में आ जाओ, मेरे लिए साधना करो, संतों की शरणागति स्वीकार कर लो और अपने हृदय में स्थित काम को मार डालो, अपने हृदय में स्थित लोभ को समाप्त करो। ऐसा न करने से आपको, हमको, सबको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। परंतु इसका अभाव कैसे? अपने शत्रु को हम कैसे जीते? हमारा कल्याण करने वाला कौन? हमारा भला करने वाला कौन? इसलिए भगवान ने स्पष्ट ही कह दिया कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। आपका भला करने वाला इस जगत में कोई नहीं है। आपका भला, आपका कल्याण करने वाला कोई है तो सद्गुरु है और स्वयं आप। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, इस शरीर रूपी नौका को संसार से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे खे करके पार ले जाने वाले सद्गुरु हैं। परंतु इस शरीर को आप सद्गुरु समर्पित करेंगे तब। बिन गुरु हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो विराग। बिना गुरु ज्ञान नहीं होता और वैराग के बिना ज्ञान नहीं होता। सद्गुरु शरणागति लेकर स्वयं आप युद्ध में उतर जाइए। किस पर युद्ध करना है आपको? आपका भला कौन करे जगत में? आपका भला न आपकी मां कर सकती है, न आपके पिता कर सकते, न आपके सगे संबंधी बंधु बांधव, न आपका मित्र कर सकते। आपका मदद, आपका भला इस जगत में करने वाला कौन? तो भगवान ने बताया उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत आत्मैव है आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। हे धनंजय, गीता में भगवान ने कहा मनुष्य को अपने ही द्वारा अपने उद्धार का, अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ लेना चाहिए। अर्थात मनुष्य को अपने ही द्वारा अपना कल्याण करना चाहिए। आपका कल्याण करने वाला जगत में कोई नहीं है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत। मनुष्य को अपने ही द्वारा अपना उद्धार, अपना कल्याण करना चाहिए। भगवान बोले कि हे पार्थ, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत आत्मैव है आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। क्योंकि मनुष्य स्वयं में ही अपना मित्र भी है, बंधु भी है, स्वयं में अपना मित्र भी है, स्वयं में अपना भाई भी है और स्वयं में अपना शत्रु भी है। कैसे? भगवान ने इसको बताया। आप कैसे आप अपना मित्र हैं, कैसे आप अपना भाई हैं, कैसे आप अपना शत्रु। बंधुरात्मात्मनस्तस्येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवतः। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हे पार्थ, जिस मनुष्य की इंद्रियां मन से जीत ली गई, वो प्राणी, वो मानव स्वयं में ही अपना मित्र है, स्वयं में ही अपना भाई। जिस मनुष्य की इंद्रियां मन से ही जीत ली गई है, वो स्वयं में ही अपना मित्र भी है और अपना भाई भी। भगवान बोले
जिस मनुष्य की इंद्रियां जीती नहीं गई, बस में नहीं, वो मनुष्य स्वयं में ही अपना शत्रु बन जाता है। फिर से भगवान बोले, जिस मनुष्य की इंद्रियां मन से ही जीत ली गई पार्थ, वो स्वयं में अपना मित्र और भाई भी है। जिस मनुष्य की इंद्रियां जीती नहीं गई, बस में नहीं, वो स्वयं में अपना शत्रु बन जाता है। इसलिए आप अपना भला, अपना कल्याण चाहते हैं तो अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लें। इंद्रियों को बस में कैसे करें? इंद्रियों को बस में करने से पहले मन को बस में करना पड़ेगा। मन के द्वारा तस्मात् इंद्रियाणि नियम्यम बलस्तर्भ पापमानम प्रयहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान बोले, मन को वश में करके इंद्रियों को जीत लो पार। मन के द्वारा इंद्रियां वश में हो जाती। तस्मात् इंद्रियाणि नियम्यम बलस्तर्भ। मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान शत्रु को, इस काम को मार डालो। इसलिए भगवान संकेत भी कर, आपका शत्रु आपके शरीर में है, आपके हृदय में है, और आप शत्रु बाहर देख रहे हैं। शत्रु और मित्र आप बाहर बना रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा, संसार में मनुष्य का, प्राणी का कोई न शत्रु है न कोई उसका मित्र है। वो स्वयं में अपना मित्र भी है और स्वयं में अपना शत्रु। कल्याण चाहने वाले को, इस अमृतमय भगवान के वचन को, कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परमात्मा के अमृतमय इस वचन को अपने हृदय पर इसे रख लेना चाहिए। भगवान का वाक्य अभोग है, अनिवर्चनीय, अमृत की सदृश। इसलिए आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, सत्संग में बैठे हैं, भगवान के अनुरागी हैं, भगवान की बनाए हुए पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इसलिए आप लोग भगवान की शक्ति को अपने हृदय में रखें। इसके अनुरूप अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करें। भगवान वहां वास करते हैं, कहां? जहां अभिमान नहीं होता, जहां मान नहीं होता, जहां अहम हो, जहां अहंकार हो, अभिमान हो, जहां घमंड हो, वहां भगवान वास नहीं करते, चाहे आप देवता ही क्यों न हो। इसलिए भगवान कहां वास करते? जहां अभिमान नहीं, अहंकार नहीं। एक कथा में बताता हूं भगवान कहां वास करते हैं। भगवान